चुकी है। और 21वीं सदी में जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि सब बराबर, जहां 21वीं सदी में लगातार राजनीतिक दौर को उलट पुलट कर दिखाया गया, एक तरफ राजनीति का समीकरण पैसों के आधार पर स्थापित किया गया, एक तरफ राजनीति का समीकरण आज के समय में धर्म पर आधारित किया जा रहा है। हम भीम आर्मी महिला समाज पार्टी के लोग सिर्फ इतना समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म की मान्यता आपकी अपनी मान्यता है, कि आप किस धर्म को मानते हो, किस ईश्वर को पूजते हो, लेकिन आपके बच्चों के अधिकार, आपके बच्चों के को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए भी आपको अपनी आवाज बुलंद करनी जरूर चाहिए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे नेता अच्छे से भाषण तो दे लेते हैं, लेकिन जब एक बराबरी की, इक्वलिटी की बात आती है, मैं बराबरी भी आपको समझाऊं क्या है। बराबरी उसे कहते हैं कि जो बुजुर्ग है वो बुजुर्ग है, वो किस जात किस धर्म का है ये वैल्यूबल नहीं है, उसके पास धन है या नहीं है ये भी वैल्यूबल नहीं है। वैल्यूबल ये है कि वो बुजुर्ग है। हमें बुजुर्ग के झुककर के पैर भी छूने चाहिए और नमस्ते भी करना चाहिए। जो आदमी इस विधानसभा में चलते हैं वो शायद बराबरी की परिपाटी को समझ पाएंगे, लेकिन आज देश की व्यवस्था क्या है? आज भी इस देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा जाता है, तिरस्कार भरी निगाहों से देखा जाता है। आज भी भारत की वो बैकवर्ड जातियां जिनका इतिहास स्वर्ण में लिखा हुआ है, जब उनकी बात आती है तो उनको भी ना जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जब इस देश में अधिकारों की बात आती है तो फिर हम सबको एक लाइन सूत्रों की गिनती में खड़ा कर दिया जाता है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर मैं यहां जाकर इस गांव के हर घर पर सर्वे करूं और सर्वे करने के बाद ये देखूं कि भारत की व्यवस्था की जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो हिस्सेदारी मिली या नहीं मिली। मैं भी आया तो मैंने महाराजा वीर भोज जी के गले में माल्यार्पण किया, उनके पीछे एक और नेता थे जिनके गले में मैंने माल्यार्पण किया, और मैंने तमाम ऐसे कितने नाम जिनके गले में लगातार माल्यार्पण करते हैं। लेकिन हम न्याय के लिए लोगों को यह सोचना है कि क्या हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम इस देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम इसलिए काम कर रहे हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को बराबरी महसूस करने शुरू करे। अब जैसे मेरे साथी आए, साथियों ने भाषण दिए, या हिंदू गुजर भी है या मुस्लिम गुजर भी है, दोनों लोग एक तरफ देश में लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बड़े पैमाने में खड़ी कर रखी है। अब मेरा सवाल यह है कि धन सिंह कोतवाल को हिंदू गुजर भी दादा कहते हैं और मुस्लिम गुजर भी दादा कहते हैं, तो जो लोग बंटवारे की ओर अग्रसर आप उनके साथ चलना पसंद करोगे, या फिर जो लोग भाईचारा कायम करने की ओर अग्रसर उनके साथ चलना पसंद करोगे? एक तरफ कहा जाता है कि इस देश में मुसलमान खतरा, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर मुसलमान खतरा है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि अगर हम ये पूछ लेंगे हमारी हमें नौकरियां कितनी मिलेगी, तो उनका जवाब है मुसलमान खतरा है। हम ये पूछ ले आपने खेती के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई, तो उनके पास एक ही जवाब है मुसलमान खतरा है। अगर हम उनसे पूछे कि नौकरियां कितनी आप हमें दोगे, तो उनके लिए वो कहते हैं मुसलमान खतरा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम आज तक जिन पार्टियों के साथ खड़े रहे, हो सकता है पार्टी में हमने हमारे व्यक्तिगत सुधारा हो, लेकिन मुझे ये बताओ, जब 1992 के अंदर भारत में मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन का विरोध किस लोगों ने किया? जो आरक्षण के तौर पर आज बैकवर्ड क्लास के लोग भी अच्छी नौकरियों पर काबिज हो रहे हैं, आज उसका विरोध कौन कर रहा है? हो सकता है कुछ साथियों के परिवारों में 100, 200, 500 बीघे जमीन हो, लेकिन मैं भारत का स्ट्रक्चर देखूं तो मैं 100, 200, 500 बीघे जमीन वाले व्यक्ति को अमीर नहीं मानता। सही मायने में भारत में जिसमें 100, 200, 500 बीघे जमीन है वो गरीब है, और हम लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। जब तक आप इस भारत की सरजमीन में अपनी हिस्सेदारी मांगना शुरू नहीं करोगे,
तब तक इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए काम होगा नहीं। वो आपको हिंदू मुस्लिम के फेरे में रखेंगे, वो आपको व्यवस्था के साथ खड़े होने नहीं देंगे। अगर आप उनसे पूछोगे इस देश में लोकतंत्र है, फिर भी तुम व्यवस्था क्यों नहीं बदलने देना चाहते, तो मैं 26 जनवरी सन 1950 में आपको लेकर चलूंगा, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान लागू करा दिया। संविधान लागू कराने के बाद उस समय के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के मजदूर किसान के अंगूठे से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। तो उस समय के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे और जरूरत पड़ी तो भाईचारा निभा करके राजा अपना बनाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजगद्दी पर कितने दलितों का, कितने मुसलमानों का, कितने गुजरों का, कितने जाटों का कब्जा रहा, कितने कश्यप विद कुमारों का कब्जा रहा, या ऐसी कौन सी व्यवस्था जो आप लोगों ने बनाई सबने मिलकर के? कभी आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, आपने दूसरी व्यवस्था बनी परी काम करने का काम किया। और जब तक आप अपनी विचारधारा के लोगों को इस राजनीति में स्थापित नहीं करोगे, तब तक जो काम हमारे पुरखों ने किया, बाप दादाओं ने किया, वो हम कर नहीं पाएंगे। आज गुजर समाज का एक बड़ा तकवा आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहा है। मैं ये बताऊं, दलित मुसलमानों के साथ साथ सबसे बड़ा तकवा अगर कोई भीमान मेरा समाज पार्टी से जुड़ा है, उस कौम का नाम गुजर समाज है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं, चाहे गोली चली हो, चाहे आंदोलन की बात रही हो, चाहे जेल जाने की बात रही हो, आप लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा सीना चौड़ा करके सामने खड़े रहे कि भाई हम भी आपके साथ मरने के लिए तैयार हैं। बस अब हमारा काम इतना है, इस देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो उसका निर्वाह करना जरूरी है। आज एक नेता ऐसा नहीं है जो आपकी समस्याओं पर बात कर सकता हो, जो आपके घर में खेती में किसानी में जो परेशानी आ रही है उस पर बात कर सकता हो, एक भी नेता ऐसा नहीं है। अगर हम सबने मिलकर के इस बार यहाँ के शोषित वंचित वर्ग के लोगों को इस वोट की ताकत को बताया कि वोट की ताकत क्या है, तो मैं ये लिखकर देता हूं, वो बड़े बड़े सुरमई नेता जो अपने आप को धनाढ्य कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा वर्चस्व है, आप उनको मिट्टी में मिला देने का काम कर सकते हो। इतनी बड़ी ताकत है। बस हमें बंद मुट्ठी होकर के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है। आज का समय मैं याद कराऊं, जब आजादी से पहले इस देश में अंग्रेज आए थे, तो जब इस देश में अंग्रेज आए थे, इतिहास कहता है कि पिछड़े किसी दलित ने उनका सहयोग नहीं किया, लेकिन गुजरात के रास्ते और बंगाल के रास्ते वो यहाँ घुसे व्यापार करने के लिए, तो आज उन्हीं लोगों ने उनका संरक्षण किया जो लोग आज अपने आप को देशभक्त करने का काम कर रहे हैं। ये लिखित है, प्रमाण है। हम लोगों ने कभी गुलामी नहीं की और हमेशा युद्ध लड़े। मैंने एक नाम सबसे पहले लिया था कोतवाल धन सिंह गुजर साहब का, उनके इतिहास को दमन करने के लिए बंगाल की यूनिट से एक आदमी को मेरठ में स्थापित कर दिया जाता है और चीख चीख कर कहा जाता है कि यहाँ मंगल पांडे ने देश की आजादी में 1857 की क्रांति शुरू की थी, जो मिथ्या है, गलत है। जब तथ्यों के आधार पर देखा जाता है तो पता लगता है कि वहां धन सिंह कोतवाल गुजर ने गोली चला करके अपने प्राणों की आहुति दी और आजादी का बिल्कुल फूक दिया था। वो लोग हमारे इतिहास को बार बार चुनौती देने का काम करता है। ये वही फतपुरी है जहां से महाराज सम्राट वीरभोज के सम्मान में एक बड़ी यात्रा निकाली गई और मुझे लगता है कि ये यात्रा, इस यात्रा ने सहारनपुर का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया, बिल्कुल किया। अब सहारनपुर के तमाम साथियों से निवेदन है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधे को मजबूत करते हुए एक बार उनको राजनीतिक शक्ति देने का काम करें। राजनीतिक शक्ति देने के बाद अगर हर किसान, हर गरीब को गर्व ना हुआ, हर शोषित वंचित को गर्व ना हुआ कि कोई आदमी आया है राजनीति करने के लिए जो सबसे पहले किसानों की, गरीबों की, शोषित वंचितों की बात करता है। अब मैं ये बात करूं कि राजनीतिक परिवेश कैसा होना चाहिए, तो हो सकता है मेरे शब्दों से आपको आघात पहुंचे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आप एक किसान के बेटे को विधायक बनाएंगे
और कल वो मंत्री बन जाएगा, कृषि मंत्री बन जाएगा तो किसानों की समस्याओं पर बात कर पाएगा। आज ऐसा नहीं है। आज किसान के बेटे को तो बड़ी मजबूती के साथ हराया जाता है और एक व्यापारी के बेटे को, अडानी अंबानी जैसे लोगों के बेटों को जिता करके सदन में भेज करके